कुछ थोड़ा बहुत क्वांटिटी अगर रिजल्ट आता जाएगा ठीक-ठाक तो क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। और 17 के नीचे शॉर्ट वो स स 16,300 पे 2 दिन पहले शॉर्ट किए ही थे तो आया था ना। तो वो स्टॉप लॉस तो कट गया होगा मेरे ख्याल से। 17 क्या-क्या? आपने कहा था ना 17,000 के नीचे शॉर्ट करोगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर रहे होगे ना आई गेस? तो वो स्टॉप लॉस हाँ, था वो आपका कि आप कंटिन्यू कर रहे हो पोज़ीशन? मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया ना मैंने, क्यों उसको मैं कंटिन्यू करूँगा? करा ना हाँ, वही। तो अब फिर फ्रेश शॉट है आप? नहीं, अभी नहीं शॉर्ट हूँ। अभी खाली इंट्राडे में कर रहा हूँ। मेरे को एक वो मार्केट का व्यू मेरा अभी जो है इस समय एकदम इंट्राडे वाला है, पोजिशनल कुछ भी नहीं है। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। पोजिशनल करना ही नहीं है। नहीं, जब बिल्कुल तक सर। ये दिवाली वाली की बात देखते हैं, दिवाली तक वो सुबह बैठो, जो दिखे शॉर्ट कर दो, लॉन्ग कर लो, जो करना है कर लो। उसके जी। बाद नहीं शाम सर, को वो लास्ट पेस में आपने बोला था ना सर 17,000 के हर लेवल पे नीचे शॉर्ट करूँगा तो, वो था। हुआ नहीं, स्क्वायर ऑफ हो गई पोजीशन। स्क्वायर ऑफ हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। उसके बाद फिर मैं उसके बाद से इंट्राडे ही कर रहा हूँ फिर। मैं तो नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में भी शॉर्ट करा था। उसको ही बोला था मैंने, इस वाले से पे उसमें नहीं कहीं और बोला था। तो उसमें भी स्टॉप लॉस कट गया तो बाहर आ गया। बाद में देखेंगे दोबारा। जी। व्यू तो अभी भी वीरी सी है मेरा, लॉन्ग का तो मुझे लग नहीं रहा है। देखते हैं, दिवाली के बाद ही देखते हैं पोजीशनल। हाँ, अभी असल में कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी इसलिए बहुत बुलिश बनाने का भी कोई औचित्य मतलब बनता नहीं, नहीं है। देखो क्या आप इंट्राडे कर लो, मैं आपको जो भी मतलब थोड़ा बहुत ठीक-ठाक है, इंट्राडे कर लो, सुबह बैठो, शाम को निकल जाओ। आप कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डे गैप द डॉलर आपका ऐसे ऊपर-नीचे भाग रहा है। किस दिन गैप अप होगा, किस दिन गैप डाउन होगा, कुछ भरोसे ही नहीं है ना। तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड पे आपका व्यू पॉजिटिव है ना? हमेशा पॉजिटिव हो, लॉन्ग टर्म के लिए है सर वो। उसमें बहुत अच्छा, चलिए नहीं बस उसी उससे उससे वार्तालाप मेरा हुआ। व्यू बहुत उसमें बहुत पॉजिटिव है, पेस्ट माइंड में पॉजिटिव है। आपका ये वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो तो एफएनओ में है भी नहीं ना, तो उसमें तो क्या मतलब। हाँ, एफ&ओ में नहीं है। हाँ, तो वो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, वो लॉन्ग टर्म का बताया था मैं, वो रखना है तो 4-5 दिन में व्यू थोड़ी ना, वो तो 4-5 साल के लिए है वो। नहीं, ठीक है, बस हमने तो इसलिए चर्चा करी कि देखिए पिछली बार भी चर्चा आपने की थी, तो अब रिजल्ट भी आए मतलब रिजल्ट आएगा, टेक्नोलॉजी हाँ। स्टॉक्स के। अभी तो रिजल्ट देखिए ना, मिड तो कैप आईटी के जो जितने भी आए हैं ठीक-ठाक ही आए हैं। आपका कल एलटीआई का भी आया तो बोला कि मिड कैप नहीं है, बट ठीक है, उसका मूवमेंट मिड कैप की तरह ही रहता है। तो इस तरह हाँ, मिड कैप की तरह। तो वो तो कल उसका रिजल्ट अच्छा ही आया है। टाटा एल्क्सी का ठीक है, ईयर ऑन ईयर ओके आया है, बट इसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर में तो डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर ठीक है, चलता है इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। उसके लिए आप स्टॉक बेचना तो नहीं चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो। तो उसपे भी उसका भी रिजल्ट ठीक-ठाक ही आया है। और अभी एलटीटीएस का शायद कल आएगा क्या? नहीं, एलटीटीएस का भी रिजल्ट आ चुका है शायद, अच्छा आया है उसका भी। ठीक है, मिड कैप आईटी का रिजल्ट ठीक आ रहा है, तो स्मॉल कैप के भी ठीक ही आएँगे। वाजपेयी जी, कल हमने जो मेरे यहाँ आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं जिनको 16-17 साल का बिल्कुल इन हाउस सभी आईटी कंपनीज का काफी कंपनीज में उन्होंने स्टार्टअप भी किया है, एक्सपीरियंस उनके साथ स्पेस किया था। तो उन्होंने काफी जो आईटी स्पेस और जो ईआरएनडी स्पेस और ईआरएनडी के अंदर भी कैटेगराइजेशन और जो भी आप नाम डिस्कस कर रहे हैं उनके काफी अच्छे से उनके बारे में बताया था। तो जो आईटी स्पेस के बारे में जो रुझान रखते हैं वो मैंने एक ट्वीट पिन किया है, वो रिकॉर्डिंग है उस सेशन की, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देख सकते हैं। हाँ, नहीं, सही आप कहें प्रिंस जी, मैं सुनूँगा उसको, थोड़ा सुना भी था मैंने, अभी मैं और सुनूँगा। और कल मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाया, नहीं तो मेरा पूरा विचार था अटेंड करना, किसी काम से मैं बिज़ी होने की वजह से नहीं कर पाया था। वो प्रदीप जी हमारे बीच में जुड़े थे फिर त्रिवेदी, क्या आज की हो क्या रहा है प्रदीप, बार-बार ये स्पीकर से हट सर क्यों रहा है? प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी-सी, कोई नहीं इश्यू है ट्विटर में, वो ही कम बैक एकदम। जितना मेरे को समझ में आ रहा है ना, जैसे आप नए को ऐड कर रहे हो ना, पुराने सारे हट जा रहे हैं। नहीं प्रतीक भाई, वो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बार-बार पूरा कनेक्शन एरर आ रहा है, तो जो होस्ट वो कर रहे हैं ना, आ गए वो बार-बार ना ऐड करने वाली बात नहीं है, जो नए ऐड हो रहे हैं, उसके बाद वो जो बोल रहा है उसका कनेक्शन लूज़ हो रहा है, तो ओवरऑल कनेक्शन लूज़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अजीब सा ही हो रहा है, आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। चलिए भाई त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। ज़रा अब अच्छा। आप बोल लीजिए, नहीं तो पता लगा फिर जो है ये अभी कहीं अरे पे कोई नहीं डिस्कनेक्ट सर, करना आप शुरू ही कर का दें। घर का ही तो स्पेस है, 2 बार और लॉगिन हो जाएंगे, क्या दिक्कत है।
आज सवेरे भी हम स्पेस कर रहे थे ना, तो वो जय भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे भाई बोल रहे थे और एकदम से रिमूव हो गए, तो फिर वो रिमूव में ही दिखा रहे थे, जबकि ना मैंने ना किसी ने किया था। कुछ इश्यू चल रहे हैं, पता नहीं क्या है। नहीं अभी मैं समझता हूँ रिमूव तो कोई करता नहीं है किसी को आसानी अरे से, दादा, वो पहचान ऑटोमेटिक चलो ही हो कोई जा रहा है। एबीसीडी कर रहा हो ना, उसको अपन कर भी दे, पहचान वाले को तो अपन क्यों करेंगे रिमूव। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। सही है। बाकी सब ठीक करण से भाई, ऑल वेल? हाँ त्रिवेदी जी बिल्कुल सही है, सही है। दादा आप 5-1 मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं सामने से बोलता हूँ। एक 5 मिनट दे दीजिए मुझे प्लीज। ओके थैंक यू त्रिवेदी। तो अभी हमारे बीच में एक दो अभी देखिए स्पीकर ऐड हुए थे, वो फिर हट गए, बहुत जल्दी जल्दी हटा। हेलो हाँ ऋषिकेश तिवारी जी बोलिए आप जो है। वाजपेयी सर वीडियो आ जा रही है क्या? हाँ आ रही है, आधे प्रतीक। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा कोई। हाँ एक बार ऋषि सर को बोल लेने दीजिए, ऋषि सर बोलिए, मैं तो बाद में पूछ लूँ। हाँ वाजपेयी जी गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग ऋषिकेश जी। हाँ नेक्स्ट वीक के व्यू के लिए मैं छोटा सा प्रिसाइज बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट 2 डेज आर इंपॉर्टेंट इन मार्केट, मंडे ट्यूसडे में। और अगर 960 ब्रेक होता है तो हमें 16400 तक इस वीक मतलब एक्सपायरी तक आ सकता है। अदरवाइज वी मे बी हेडिंग टुवर्ड्स 17700 17800। तो ये नेक्स्ट 2 वीक्स में मूव बड़े होंगे, ऐसा कुछ साइडवेज रहने का चांस नहीं है अब। व्हाट आई फील कि यहाँ पे या तो डाउन साइड या अपसाइड ब्रेक डाउन होने के चांस पूरे हैं, और ये फर्स्ट 2 डेज में क्लियर हो जाएगा। मंडे या ट्यूसडे में इट विल बी क्लियर। अगर 960 ट्यूसडे तक बच गया तो आई थिंक ऊपर जाने के मार्केट चांस हो जाएंगे। वैसे हेलो जी जी हाँ हाँ, वैसे मैं ये मतलब पीछे काफी दिनों से जो हिस्टोरिकली रहा है, प्री एक्सपायरी में ज्यादातर मार्केट, प्री एक्सपायरी वीक में मार्केट ज्यादातर नीचे ही गया है। तो आई स्टिल बेट कि शायद डाउन साइड ब्रेक डाउन हो, बट अभी डेटा जो है दैट इज ऑन पॉजिटिव साइड बिकॉज एफआईज बहुत शॉर्ट है। बट हिस्टोरिकली कई बार क्या होता है बेयर मार्केट में, ऐसा लंबे टाइम तक शॉर्ट पोजीशन रह सकती है कंटिन्यूस। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। तो 960 आई थिंक जो है नेक्स्ट 2 डेज में इट विल बी डिसाइडेड। आई थिंक वाजपेयी जी आपने भी जो सिमिलर ट्वीट करा था, सिमिलर लेवल्स आपने शेयर करे हैं। $24 का लेवल बताया था, 960 बताया तो ठीक है। पिछले वीक का जो लो है दैट इज 945 या 950 के आसपास है। इट इज 947 अराउंड आई थिंक। हाँ राइट। तो एक तरह से उसी को मोटा मोटी मान लिया जाए। ये तो चूंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन मोटा मोटा वही समझ लीजिए। अगर पिछले वीक का लो हम ब्रेक कर देते हैं, और अगर ये ब्रेक होना है तो ये ब्रेक हो जाएगा मंडे ट्यूसडे में। अगर नहीं ब्रेक हुआ 2 दिनों में तो फिर चांसेस आर हाई कि मार्केट कैन गो अप बिफोर गोइंग डाउन। आपने 970 कहा है ना? 960 राइट। हाँ मेरा 970 का लेवल मैंने शेयर किया था। ओके 960 है तो ऑलमोस्ट वही लेवल है एग्जैक्टली, वो सपोर्ट जोन है। और अगर वो ब्रेक, वैसे बायस अभी मेरा भी नेगेटिव ही है। आई होप कि मार्केट नीचे ही जाएंगे, और अगर बाउंस भी होता है तो आई थिंक इट विल बी लास्ट बाउंस। इसके बाद चांस नहीं मिलेगा शायद बुल्स को। अब वो कितना बड़ा होता है इस बार का बाउंस, ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज यूएस मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर उधर से फॉलो अप आएगा तो ही बाउंस हो सकता है। बट मेरा बायस ये है कि फर्स्ट मार्केट शुड गो डाउन, उसके बाद 17,200 आके और देन एक बड़ा सेल ऑफ आना चाहिए। अच्छा बट देखते हैं कैसे होता है। अगर 9, लेकिन बट आई विल चेंज माय बायस इफ मार्केट होल्ड्स 9। कितना कब अपना बायस चेंज आपका कब होगा तिवारी? हेलो
लिसनर स्पीकर लिसनर हो रहा है, ट्विटर के भी अजब लफड़े हो रहे हैं। 59, 60 फर्स्ट 2 days में ब्रेक नहीं होता है, then chances of going higher will be, I think then market will go high. अदरवाइज चांसेस पूरे हैं कि हमें पहले नीचे जाना, मतलब एक बार नीचे जाने का चांस है, ब्रेक डाउन मिलता है। और अगर हम ऊपर भी जाएंगे तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बैंक्स और आईटी ही हो सकती है। बैंक और आईटी। एफएमसीजी पर क्या व्यू है आपका? एफएमसीजी मेरे ख्याल से एफएमसीजी लगाड रहेगा। मैं एफएमसीजी पे आई एम बेयरिश फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा। एफएमसीजी और जो भी है, ये रैली भी जो होगा इट विल बी काउंटेड, मतलब इट विल ओनली बी अ पुल बैक, बाकी ज्यादा बड़ा रैली का चांस स्कोप नहीं देख रहा हूँ। बट एक चीज है कि इस बुल मार्केट में जो बिगिनिंग से ये बुल मार्केट स्टार्ट हुआ फ्रॉम 2020, ये इस नैरेटिव पे चला है बिगिनिंग से कि दैट एवरी बैड थिंग इज डिस्काउंटेड इन मार्केट। ये फर्स्ट डे से ये बुल मार्केट इसी नैरेटिव पे चल रहा है और ये नैरेटिव अभी भी जिंदा है। तो कि इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है और एवरी बैड थिंग इज डिस्काउंटेड, बैड न्यूज इज डिस्काउंटेड। लेकिन ऐसा तो ये मतलब एक बुल्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट है एक तरीके का। तो अगर एक बाउंस, मतलब एक बाउंस रूल आउट नहीं किया जा सकता, हो सकता है बाउंस हो जाए इसी थ्योरी पे कि मतलब अभी सारा इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड और मतलब सॉरी इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड और मार्केट ऊपर चले जाए एक बार, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट नीचे ही जाएगा एंड आई मतलब व्हाट आई थिंक कि जो जून का लो है वो भी ब्रेक होगा एक बार फाइनली एक बार। नहीं देखिए, लो तो ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जून के लो का ब्रेक होना। अभी तो डिपेंड करेगा ना, पहले जिस रेंज में अभी फंसा हुआ है उस रेंज को कहीं ब्रेक करे इधर साइड में। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर लो बनना तो बहुत आसान है। बट अभी जिस तरह से इसने अभी तक होल्ड किया हुआ है, पिछले महीने भी होल्ड किया और अभी इस महीने भी 2 हफ्ते से तो होल्ड ही हो रहा है और नैरो रेंज में चल रहा है। जब तक ये रेंज बनी हुई है तब तक होप दोनों तरफ ही की जा सकती है, इधर साइड में। अभी ब्रेकआउट जिस तरफ भी होगा, चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे तो ये 16,500 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट लगता है। अगर 16,500 को होल्ड करते रहे तो शायद मेंटेन रहे। और अच्छा प्रतीक, आपका 22 अक्टूबर को भी तो कुछ है प्रतीक? हेलो प्रतीक जी, आपका 22 अक्टूबर को बर्थडे है क्या? नहीं। भी लिसनर मोड में चला गया है, वो बार-बार हट रहा है। ये कुछ चलिए त्रिवेदी जी, आप आ गए, आप बोल लीजिए थोड़ी देर, नहीं हाँ, तो फिर फिर वो वापस चला जाएगा। बड़ी बार ये हो रही, पता नहीं आज इतना ज्यादा तो पहले कभी नहीं हुआ कुछ जितना इशू आज है, हो रहा है। कुछ इशू है वो साइड से। अरे मुझे on a serious note, I have to talk to secretary of Elon Musk tonight when I am going to have the conversation with her. Na, I will let her know that okay, please speed up the process of acquiring the Twitter so that we can have a smooth conversation whenever we want to do the space. And she will listen. She will listen, and I will take care that you guys are facing so much of difficulty, so that at least here in India, whenever we go for the space, we can have the smoothly space. So, आपका जो भी कोई भी query हो, what you want to elaborate in front of Elon Musk, please let me know in DM so that I can convey to his secretary. I am working on them because I am given fed up in morning space and all that. Okay, jokes apart, let us focus on the work. मेरी ये आदत है, अगर आपको हंसी मजाक समझ में नहीं आता तो प्लीज ब्लॉक मारे और गाली दे और निकले। बाकी मैं ऐसे ही हंसी मजाक करके ही माहौल लाइट रखता हूँ। इफ यू कांट अंडरस्टैंड द मस्ती मजाक देन कोई बात नहीं। क्या कहते हो सर? यह नेटवर्क हमारा बिल्कुल सही है। 3-4 बार नहीं, कई बार हो गया है, तो लगातार हो रहा है।
और ये अभी शुरू हुआ है, नहीं अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, इसके पहले तो कंटिन्यूस चल ही रहा था। हाँ, त्रिवेदी जी, प्रतीक जी दोनों लोग हट गए थे फिर। हाँ, तो अब ऐसा है त्रिवेदी जी, आपका आप कंक्लूड करेंगे, जो आप बोलेंगे इसके बाद फिर स्पेस को हाँ एंड किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं बोल देता हूँ, परेशान कर चलिए रहा है। आप मेरे लिए वेट कर रहे हैं, अच्छा, मैं एक बोल चीज देता हूँ। त्रिवेदी जी, इसके पहले कि आप बोले, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा जी हूँ जी कि दीपावली के दिन, दीपावली तो जो भी है ये, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती जी थी। जी इस बार वो जो डेफरमेंट हुआ है, उसके पीछे वो क्या तर्क है, और ग्रहण मतलब आप भी वही मान रहे हैं या कुछ परिवर्तन है आपके भी? नहीं सर, ये ग्रहण की वजह से शायद हो सकता है। बाकी कुछ अपडेट मेरे पास जो मैं जिनको मानता हूँ, जिनको फॉलो करता हूँ ना, उनसे मेरी अभी बात होना बाकी है इस मामले में। तो माइट बी वो ट्यूसडे वेडनेसडे को होगा कंफर्मेशन। फिर ऐसा होगा तो मैं ट्विटर पर डाल दूंगा कि ये ऐसी ऐसी वजह से है। बाकी तो अभी तक तो नॉर्मल रूटीन है, सब जैसा है वैसा, कुछ खास नहीं है। वाजपेयी सर, मेरी बात हुई थी तो वो ग्रहण की वजह से पट नहीं खुलते मंदिरों के, तो वो नेक्स्ट दिन करा है। मेरी जिनसे बात अच्छा हुई, अच्छा। बाकी फिर पता नहीं, इतना अपन समझते भी नहीं इन चीजों में। नहीं तो ग्रहण मतलब जैसे दीपावली के अगले दिन ग्रहण पड़ रहा है क्या? हाँ, अगले दिन ग्रहण है, करीबन दिन में, आफ्टरनून में कोई टाइम है, 25 को अच्छा ग्रहण है। अच्छा, मतलब एक प्रकार से फिर वो अपने यहाँ अपने कंट्री में पड़ रहा है हाँ क्या हाँ, ये इंडिया में त्रिवेदी? है, इंडिया में है। ओ, सूर्य अच्छा ग्रहण है अच्छा। तो उसकी इम्पोर्टेंस भी है। हाँ, नेचुरली अरे सूर्य ग्रहण ग्रहण कोई का भी तो हो ठीक है। इम्पोर्टेंस होती है। और वाजपेयी सर, विथ मैं आपको वो नहीं कर रहा, जस्ट एज ए ब्रदर कह रहा हूँ कि ग्रहण कहीं इंडिया में दिखे ना दिखे, ग्रहण होता है वो अंतरिक्ष में होता है, और उसके अनुसंधान पर हर इंसान के जीवन में उसकी इम्पैक्ट आती है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि कुछ रीजन में ज्यादा आए या कुछ रीजन में कम आए, उसमें वो कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग मानते हैं, पर ओवरऑल मेरा ये अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि ग्रहण होता है तो उसकी इम्पैक्ट आती, दैट इज फिक्स। क्योंकि वो इंसान के जीवन में उसके जो भी उसको उथल पाथल या करना होगा ना, वो सब दिखता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखना और उसकी इफेक्ट दोनों चीज अलग है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ अपने नजरिए से। हाँ, तो ठीक है त्रिवेदी, देखिए अब आपका जो स्कोप रहेगा, जो आप बोलेंगे उसमें इसको भी कवर करिएगा, मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आपके बाद हिरेन पांड्या जी की बात सुनेंगे। तो आप इसको इस पर्सपेक्टिव में भी जरा बताइएगा हाँ, कि ग्रहण जो पड़ेगा उसके बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। मैं इन संक्षिप्त बता दूंगा सर। तो बाकी तो ये सब लंबा टॉपिक हो जाएगा। निफ्टी का जो विचारधारा है मेरी, वो मैं रख देता हूँ सबसे पहले। लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी, 200 डीएमआ हमारे फोकस में, मेरे फोकस में अभी भी है। बिकॉज लास्ट टाइम व्हाट हैपन कि 2 दिन क्लोज देने के बाद तीसरे दिन 30 सितंबर को एक बड़ा सा राइज आ गया। और अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ये 20 डीएमआ के ऊपर इसने कल होल्ड किया है, तो स्टिल आई विल वेट कि 20 डीएमआ के नीचे एक बार इसको क्लोज अगर देगा मार्केट, तो फिर सोचेंगे और फिर कुछ बड़ा वाला करने की सोचेंगे। क्योंकि अभी तो ये रेंज बाउंड एक तरीका हो गया है, क्योंकि जो इसने स्विंग दिया था फ्रॉम 765 टू 353, उसी के अंदर सब रह रहा है, मतलब 3-4 दिन से। तो आइदर साइड ब्रेकआउट कैन लीड द अराउंड 300 to 500 पॉइंट्स रैली इन एनी स्टॉक, सॉरी इंडाइसिस। सो उसके हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आना लाजमी है, और बट ऑब्वियस सी चीज है। अब नीचे कौन कौन से लेवल है वो भी मैं बता देता हूँ और क्यों। ये कल का लो ब्रेक करने के बाद नीचे लेवल आता है ऑब्वियसली 17,170 इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, और उसके नीचे लेवल आता है 17,070। ये फ्यूचर के हिसाब से लेवल है, प्लस माइनस 10 पॉइंट्स प्रीमियम ऊपर नीचे होता है तो आप पकड़ के चलना। और उसके नीचे जो लेवल आता है दैट इज अराउंड 17,020। उसके बाद कुछ ब्रेकडाउन होगा बड़ा वाला तो सोचेंगे, तब तक ये लेवल फोकस में है। और ऊपर में आज का लेवल, सॉरी फ्राइडे का हाई कटेगा तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट 350 360। 360 क्यों? बिकॉज अभी तक निफ्टी ने 360 के ऊपर एक बार हायर हाई देकर, सॉरी क्लोज देकर आवरली में भी हायर हाई दिया नहीं है सिंस लॉन्ग टाइम। सो उसके बाद अगर एक मोमेंटम आएगा तो अच्छा खासा अपसाइड आने की संभावना है। ये हो गई अपसाइड की बात। और डाउन साइड में जो कहा कि 200 डीएमआ टूटेगा तो नीचे के लेवल खुलेंगे, वो पहले ये टूटने देते हैं।
हाँ जी, ये अजीब ही हो रहा है आज, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या ट्विटर पे हो क्या रहा है? मतलब और लोगों को ऐड करते हुए भाई, हाँ, बहुत ही समझ से परे है। आज आज ऐसा घटना तो यार भाई ये मतलब इसके मज़ाक पहले हो रहा है कभी यार, इतनी बार तो नहीं होता प्रतीक भाई। हाँ, मज़ाक ही कर दिया। नहीं, अभी आपका वो मैंने त्रिवेदी जी ग्रहण पर आपकी आपने नहीं बात बताया ना रह कि गई थी, रह गई थी। हुँ। इम्पैक्ट आती है। ये नॉर्मल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आप ग्रहण के समय देखना बाजार में उठा-पटक उसके आसपास प्लस माइनस 1 डे पर या उसी के दिन, तो वो जो 1, 2, 3 दिन का जो सिनेरियो रहता है, सपोज मान लो कि ग्रहण रविवार को है तो उसके आसपास होता है, मंडे को उसकी इफेक्ट आती है, शुक्रवार को या शुक्रवार शाम को हो तो उसके बाद मंडे को आती है या शुक्रवार को ही आ जाती है। तो ये होना नॉर्मल और लाज़मी है। अब वो उस समय कैसे रिएक्ट करता है, वो सब उसका डेप्थ कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस है, तो उसमें अपन नहीं पढ़ते, पर इसकी वजह से ये चीज होती है, आप लोग नोट करना, क्योंकि हमारा ही शास्त्र है, हमने कहीं से उठाना नहीं है। तो जो भी मानता हो अपने शास्त्र को, उसको एटलीस्ट कोशिश करे उसको ऑब्जर्व करने की, ताकि आगे आप और हाँ, कोई डराता है आपको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जो होना है वो होकर ही रहता है। वो किसी के पास ताकत नहीं है कि आपको 4 बार अग्नि में आहुति देकर या 4 चीजें करवा कर उस चीजों को आपके जीवन से नली चलिए धन्यवाद भाई त्रिवेदी। तो नहीं, एक चीज़ आपसे मैं खाली ये जानना था कि जब ग्रहण पड़ता है आवाज़ उसके आ रही है बाद वाजपेयी सर? हाँ, आ रही है करण जी, आ रही अच्छा। है। हुँ। मतलब लॉन्गर टर्म में या अगले 15 दिन के लिए, अगले 1 महीने में मतलब मार्केट पर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ने की संभावना रहती है या पॉजिटिव पीछे के आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो देखे होंगे, उसके आधार पर अगर कुछ बताना चाहें तो? मिनट से संक्षिप्त करता अच्छा हूँ, क्योंकि चलिए, फिर क्या है वो ठीक है, इश्यू ठीक हो रहा है। है बार-बार, तो आपको भी दिक्कत नहीं है और मेरे भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक वाजपेयी सर, वन्स यू। अगेन ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। हेलो? त्रिवेदी जी आवाज़ आ रही है भाई? हेलो? यस सर, आ रही है, बिंदास बोलिए आप। अच्छा। तो ठीक है त्रिवेदी जी, आपने भी बता दिया, देखिए काफ़ी अच्छे लेवल आपने बता दिया, लगभग कंसेंसस यही निकल के आया कि हम लोग अगले महीने हफ्ते में मतलब देखते हैं अगले हफ्ते का काफ़ी डिसिसिव रोल रहेगा, किस तरफ जाती है मार्केट। अगर कुछ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, तो हमको शायद कुछ रास्ता मिल जाएगा। और क्योंकि इस हफ्ते में हमें बहुत ही नैरो रेंज में हम लोग रहे, तो ये रेंज तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक होनी चाहिए आइदर साइड में। हाँ, करण जी आपकी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, हाँ करण जी, जी, आ हाँ। रही है वाजपेयी सर, बहुत ही आज तो तो करण जी चलिए, अब हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन कर जी, लिया, आज काफ़ी अच्छी तरीके से सब बातें हुई जी। शांतिपूर्वक। और बड़ा अच्छा, आज प्रतीक भी बहुत दिन बाद आए, त्रिवेदी जी भी आए, उन्होंने भी अपना सब हम लोग ग्रहण के संबंध में बता दिया, प्रतीक ने काफ़ी डिटेल में बताया। जो डेट्स बताई हैं प्रतीक ने, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा करण जी, क्योंकि इनकी बताई हुई डेट्स जो हैं, हुँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। यस। तो और बाकी ठीक है, अब हम लोगों ने जो भी अपने लेवल्स से शेयर किए हैं, वो तो टाइमलाइन पे भी पड़े हुए हैं, बात भी की थी। तो जो लोग देखना चाहेंगे उसको देख लेंगे, उसके हिसाब से अपना और चीज़ों से मिलान करते और भी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देख के उसके आधार पर अपना निर्णय लिया जा सकता है। तो सब
बाजू सर म्यूट हो गया आप। हाँ नहीं, प्रतीक की रिक्वेस्ट थी तो हम प्रतीक को अप्रूव करने लगे थे। ओके। हाँ, सो बेसिकली 17,047 पे हमारी फ्यूचर क्लोजिंग है एसजीएक्स की। तो देखते हैं कल, आई थिंक सुबह का प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करते हैं। बाकी तो आई फील फाइनेंस का फिलहाल कोई नीड कर, मतलब कुछ करके भी कुछ कर नहीं लोगे आप, क्योंकि because कल सुबह और क्या होगा, 6:30 बजे खुल के क्या करेंगे, वहां से रिकवरी होगी और फर्दर डाउन साइड दिखाएगा प्री ओपनिंग में, तो उस हिसाब से देखेंगे। बट हाँ, तो मतलब वही इंट्राडे देखेंगे और उसके बाद आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सर। ऑडिबल हूँ सर? त्रिवेदी सर ऑडिबल हूँ? वाजपेयी सर ऑडिबल हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। यस करण भाई, आप कैरी ऑन करिए, आवाज तो आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जी जी जी। सो वही मतलब वो एक फॉलो थ्रू मूव, मुझे 2 दिन का फॉलो थ्रू मूव चाहिए। उसके बाद चाहे गलत भी हो जाए बट एक फॉलो थ्रू मूव जरूर चाहिए। तो वो देखते हैं और बस हो गया मतलब। उसके बाद अब देखते हैं, बहुत स्विंग्स हो गए तो कैरी तो हम करते नहीं खैर, बट वो एक फॉलो थ्रू मूव के बाद थोड़ी सी कन्विक्शन बिल्डअप होके खराब हो जाए कोई बात नहीं, दे देंगे पैसा मार्केट को वापसी, बट वो बिल्डअप तो होने दो। तो एक फॉलो थ्रू मूव जरूर है जो चाहिए, और उसके बाद आई फील we will be good to go. So that's my take on the market for now. बाकी तो बात करेंगे 2-3 दिन में फिर से सारे। Yes. जी जी। हाँ प्रिंस जी, प्रिंस जी आप अनम्यूट करके बोलिए। वाजपेयी जी, एक हमारे बीच हरदेश मरवाहा जी हैं, वो एक मेरे को डीएम आया है, वो कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो उनको आप प्लीज। नहीं, उनको मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक बार मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है सर कि 5 जैसे ही बार मैं सब लोग आटे जा रहे हैं, 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, आज बहुत अजीब सा ही हो रहा है, तो स्पेसेस बहुत प्रॉब्लम हो रहा है spaces में। Sir, why don't you understand? Until and unless I talk to the secretary of Elon Musk, the issue is not going to resolve. That's why I am requesting Vatpai sir, please enter the space and let me ask to that lady, na, so that we can lead up the conversation, and then only the message can be given to the Parag Agrawal, and then the issue can be resolved. आप समझा करो सर। ठीक है त्रिवेदी जी। हरदेश जी स्पीकर पे आ गए। हाँ, आप हरदेश जी अनम्यूट करके अपनी बात रखें प्लीज स्टार्ट में। थैंक यू वाजपेयी जी, डेफिनेटली मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था। तो मैं आपके एक्चुअली जो आपने बोला बहुत पते की बात बोली और उसी में ऐड करना चाहता था। मैं बेसिकली कनाडा से हूँ और मैं काफी पुराना शेयर मार्केट में हूँ, आप हर्षद मेहता के टाइम से समझ लो, और काफी बड़ा पोर्टफोलियो यूएस, कनाडा, इंडिया में एज एचएनआई। तो अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जो आपने बोली ना, जो स्टैगर्ड बाइंग स्टैगर्ड सेलिंग, वो सबसे बेस्ट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। कोई भी मार्केट में टाइमिंग नहीं कर सकता कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे जाएगी। टाइमिंग करनी बहुत मुश्किल है। स्टॉक बाय करना टाइम के साथ वो जरूरी है, और उसके साथ कब सेल करना वो बहुत जरूरी है। ये चीजें जो है ना, और सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिलती है, जिसको दुख होता है इंडिया में, जो खासकर कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला जो चलन है ना, ये बहुत रिस्की मार्केट है। आई डोंट नो कि किस तरह से ऑप्शन जो जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया था, जो डेरिवेटिव डिजाइन किया गया था, वो हेजिंग के लिए है, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए है। कि आप जितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखते हो, चाहे कॉल के चाहे पुट के, उसके पीछे कितने स्टॉक बाइंग है वो आपको मालूम नहीं है। जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एफआई है, क्योंकि मैं हेज फंड से हूँ तो मुझे मालूम है उस एरिया का, कि वो जो आप जैसे वारन बफे है, वो स्टॉक लेगा, अगर एप्पल का उसने स्टॉक लिया है 1 मिलियन का, तो वो इमीडिएटली उसको कवर्ड कॉल मारेगा, उसको डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको पता नहीं कि अगर 1 मिलियन की कॉल लिखी गई है, राइट की गई है, तो उसके पीछे कितने मिलियन शेयर खरीदे गए हैं, वो अपने को हेज करना है। जो इंडिया में जो एक प्रचलन जो बढ़ता जा रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो एक रिस्की है विदाउट, और वो सही है कि सिर्फ 1% लोग पैसा कमा रहे हैं। 99% जो ट्विटर पे डालते हैं वो सब फेक स्क्रीनशॉट, और जो नए इन्वेस्टर है ना, उनको गुमराह करने के लिए। मेरा सिर्फ एक्चुअली आने का मकसद यही था कि जो नए इन्वेस्टर है, जो कुछ है, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे। ये बिल्कुल स्पेकुलेशन है। स्टॉक ट्रेडिंग फिर भी बढ़िया है, ऑप्शन में सिर्फ 1-1.5% जो कहते हैं वो हकीकत है, वही पैसा कमाते हैं। आप मुझे, मैं अगर 20-22 साल से मैंने खुद हाथ मारा ऑप्शन ट्रेडिंग में,
मैं अभी करता हूँ कवर्ड कॉल करता हूँ, नथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ यूएस कनाडा में कवर्ड कॉल अलाउ है, इंडिया में अलाउ नहीं है, तो इंडिया में ऑप्शन बिल्कुल नहीं करता। स्टॉक ट्रेडिंग है करता हूँ बिल्कुल। आप जैसे जो बहुत पते की बात कही थी वाजपेयी जी, जिसके कारण मेरे को मतलब वो हुआ कि मैं हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं और लगाते नहीं है। जो स्टॉप लॉस कैसे करना है, ये जो चीज है ना, वो उसमें सालों लग जाते हैं। मतलब मैं इसमें कहने में शर्माता नहीं कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे अभी तक स्टॉप लॉस करनी है अगर मैं ट्रेडिंग करना हो। तो इसीलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता ही नहीं कि जब इसमें फंसोगे कितना स्टॉप क्या कर रहा है आपको मालूम ही नहीं कि क्या कैसे है, और वही उसमें लोग सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं स्टॉप लॉस समझने के लिए। उससे सबसे बढ़िया आपने जो सजेस्ट किया कि आप हाई पे ना, आप ना हाई पकड़ सकते हो ना बॉटम पकड़ सकते हो, स्टैगर्ड बाइंग करें और धीरे धीरे खरीदें, उसी हिसाब से धीरे धीरे बेचें भी। मतलब ये लेके रखने वाला काम नहीं है। मतलब मेरा तो हमेशा यही रहता है कि अगर मैंने 100 शेयर लिए हैं तो उसमें 10-20 उसका लेके प्रॉफिट करूंगा और देखूंगा ऊपर जाता है कितना, ज्यादा एक्यूमुलेट करूंगा। बट ये करना बहुत जरूरी, पैसा तभी कंसिस्टेंसी से बनाते हैं। चक्कर ये है कि हमारे यहाँ जो मोस्टली जो नए इन्वेस्टर है वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात मिलियनर बनाना चाहते हैं। मतलब वो उसके लिए मेरा हमेशा होता है कसिनो जाओ, कसिनो इज द बेस्ट प्लेस, मार्केट नहीं है उसके लिए। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो एक एक ईंट रख के आपने मकान खड़ा करना है, नींव करनी है, मकान खड़ा करना है, सीमेंट लगाना है, तब जगह आपका मकान खड़ा होगा। रातों रात कुछ नहीं होगा। सिर्फ वाजपेयी जी मुझे ये कहना था, इसी वजह से आया था। आपकी बहुत बात अच्छी लगी मुझे, आपने जो शुरू में बोली थी। थैंक यू। हरदेश हरदेव सर, जी, थैंक यू। हरदेश सर, मैं इसमें कुछ ऐड करूं जी कि सर, मैं जितना आपका एक्सपेंस है उतनी तो मेरी एज भी नहीं है, ठीक है, तो प्लीज वैसा मत लेना, ठीक है। तो मैं तो सिंपल सी एक ही बात बोलता हूँ कि ऑप्शंस में लॉस होने के दो रीजन है, एक स्टॉप लॉस और एक प्रतीक दूसरा भाई जो, सेम पॉइंट मेरे को भी ऐड करना, मुझे पता आप क्या बोल रहे हो, आप ऐड कर लो, आप मेरे पॉइंट लिख दोगे। एक तो स्टॉप लॉस और सेकंड थिंग सर, उनको लिवरेज नहीं पता होता, उनको ऑप्शंस के प्राइस कम होते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाइंग या सेलिंग कर जाते हैं, तो वो एक मेजर कारण है लॉस का, जो मुझे लगता है। और सर जो आप स्ट्रेटेजिक वे में बाइंग या सेलिंग वाली बात कर रहे थे ना सर, मैं उसको थोड़ा डिफाइन पार हो गया। हाँ, मैं वो बता रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट वाला स्टैगर्ड वे में बाई और सेलिंग का, तो जो मैं मेथड फॉलो करता हूँ, मैं तो सिंपल सी कि 5 सेक्टर है, पांचों में 20-20% डाल दिया। अब आपको हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट के साथ अपना स्टॉक, अपना पोर्टफोलियो को वैल्यूएशन देखिए। अगर वो 20% डाला है, वो 24 या 25 हो गया, तो आपने जो 20 डाला था उसका अप्रोक्सीमेटली करीबन करीबन 10%, 20% उसमें अप्रिसिएशन हो गया। तो जितना एप्रिसिएशन हो रहा है उतना उसमें से निकालिए, और जिस सेक्टर में आपको डेफिशिएंटी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये सेक्टर और चल सकता है तो उसमें इंसर्ट कर दिए, तो ऐसे आपके टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहती है और अपना सब कुछ टाइमली एग्जिट और एंट्री होता रहता है। जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं तो ये डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। प्रिंस सर, मैं आपसे उस समय ना यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप इस मेथड में कुछ एडिशन करना चाहते, मतलब एडिशन का कोई सजेशन या कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। नहीं प्रतीक, आप तो देखिए काफी, चूंकि आप अपने आप को उस कैटेगरी में मत मान के चलिए, वो आपको, आप 1%, 1.5% की कैटेगरी में हैं। तो इसी प्रकार की कैटेगरी में और लोग भी आए, एक तो ये उनका प्रयास होना चाहिए। दूसरा, हृदय जी ने मतलब चूंकि जो बात कही वो वाइडर स्पेक्ट्रम, मतलब वाइडर सेंस में कही कि ज्यादातर लोग जो हैं जो ऑप्शंस में डायरेक्टली जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा तो देखो, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी स्टडी के अगर वो सीधे ऑप्शन में जाते हैं, तो जो भी आपने रीजन बताया, उन्हीं रीजन की वजह से उनको फिर लॉस हो जाता है। और वो फिर लॉस को रिकवर करते करते वो जो संख्या बढ़ती जा रही है वो इसी वजह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि भाई कितने लोग इसको जान करके करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है ना, हर व्यक्ति आया और सीधे ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू कर दी। जैसा अभी उन्होंने बताया कि ये था तो हेजिंग के लिए, और ये बात भी सही कि जो हम लोग को ओपन इंटरेस्ट मिलता है, कुछ मिलता है, तो वो किस वजह से हुआ है उसका तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम उसको देख करके कभी निर्णय लेते हैं। प्लस जो व्यक्ति
सीधे आकर के और बिना किसी जानकारी के, ना तो स्टॉक के बारे में ठीक से पता है, ना मार्केट के बारे में ठीक से पता है, और उसने शुरू कर दिया। उसको लगता है यार 20 रुपए की चीज 30 रुपए हो जाएगी, तो 50% बढ़ गया। अरे भाई 50% एक में बढ़ा, दो में बढ़ा, पहली बात तो 50% तो रुका कि नहीं रुका, लेकिन जब जाता है तो पूरा आता है, क्योंकि वो वही एसएल वाली बात अभी जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि एसएल लगाना बहुत मुश्किल काम है, वही नहीं लगा पाते हैं लोग, जिससे कैपिटल इरोड हो जाती है। तो चलिए, उनका अपना व्यू तो भाई पुराने व्यू थे, उन्होंने जो बताया उसका हम स्वागत करते हैं कि चलो जो लोग भी नए हैं उनको थोड़ा सा इससे सीख लेनी चाहिए कि जब इतने पुराने व्यक्ति इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, माना कि नए लोगों के पास टेक्निक ज्यादा है, तो वो टेक्निक को अगर यूज करेंगे, सीखेंगे, तो बटने चले वो, फिर वो भी उसी पोजिशन, वो जो 1% की संख्या वो 2-3 की तरफ बढ़ेगी ना, फिर प्रतीक जी तभी तभी तो बढ़ पाएगी। भाई कामत जो बार बार निकाल के स्टेटमेंट दे देते हैं अपना, वो ट्रेडिंग की ही तो दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का तो नहीं उन्होंने दिया कभी निकाल करके कि कितने इन्वेस्टर ने हमारे प्रॉफिट कमाया, कितने लॉस कमाया। लेकिन ट्रेडर का उनके पास बड़ा आसान है कि भाई इंट्राडे की ट्रेडिंग हुई, इतने लोगों ने नुकसान दिया। तो जब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का मालिक ये बात कहता है, तो वही बात चारों तरफ प्रिवेल कर रही है। वाजपेयी जी, एक बार प्रतीक, हाँ प्रतीक आ गया। प्रतीक, एक अजर जी हैं हमारे बीच, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, कैन यू रिक्वेस्ट प्रतीक फॉर द डेट फोरकास्टेड बाय प्रतीक टू रिपीट अगेन। काफी लोगों ने बाद में कहा। 20th अक्टूबर प्लस माइनस 1 डे काउंट कर लो, बट 20th एक्सपायरी को पड़ रहा है तो बड़ा मुंह के मेरे को बहुत हाई चांस है। बट जो गैन डेट्स होती है ना, उनके अलग अलग एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज होती है। जो लास्ट वाली गैन डेट थी जो सितंबर में आई थी, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा थी कंपेयर टू ये, क्योंकि ये 210 एंगल्स पे आ रही है, वो 180 एंगल्स पे थी, तो 180 एंगल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है 210 से। तो थोड़ा इम्पैक्ट कम रहेगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं, जितना मैं गेन थ्योरी को समझता हूँ। प्लस माइनस एक दिन जरूर कर लेना, कि मेरे हिसाब से 20th है, वो प्लस माइनस एक दिन इम्पैक्ट पड़ेगा। और सर ये वाजपेयी सर, ये देखो वाजपेयी सर, ये ऑप्शंस वाली बात थी ना, मैं इसमें एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज अपन ने रिलायंस का एक लॉट का ऑप्शंस बाय करा, ठीक है, अपन ऑप्शन बायर की बात करते हैं। वो बेसिकली कर क्या रहा है कि वो डेल्टा को बाय कर रहा है ना, कि डेल्टा बाय ये कर रहा है कि 1 रुपए कैश में शेयर या फ्यूचर में शेयर मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए का मूवमेंट आएगा। बट लोग ये नहीं समझते कि वो एक, अगर अपन फ्यूचर में लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको अच्छे स्टॉक्स में, मैं सभी की नहीं, इन जनरल 20% अपन को मार्जिन देना पड़ता है। तो ऑन एवरेज अपन 5 से 8 लाख रुपए की पोजीशन ले लेते हैं। जैसे रिलायंस का अपन ने 2400 का कॉल बाय करा है, मैं हाइपोथिकली सोच रहा हूँ कि वो 30 रुपए चल रहा होगा, तो 30 इंटू 250 करीबन 6-7-8 हज़ार रुपए में अपन ने वो बाय कर लिया। तो आप ये सोचो, अब जो 2400 का कॉल है उसका डेल्टा होगा करीबन 50 पैसे, है ना, तो करीबन आप ये मानो अब 8 हज़ार रुपए में अपन एक लॉट बाय कर रहे हैं, मतलब 16 हज़ार रुपए में 2 लॉट हो गए, 2 लॉट का डेल्टा एक हो गया, क्योंकि 2400 का डेल्टा 50 बेसिस पॉइंट था। तो आप 16 हज़ार रुपए के क्वांटिटी पे अपना रिटर्न काउंट करने बैठोगे, जो आपने पोजीशन ली है 5 से 8 लाख रुपए की। तो वो जो लिवरेज है ना, वो लिवरेज प्रॉब्लम है, लोग ये नहीं समझ रहे कि हम 5 से 8 लाख रुपए की पोजीशन अपन 16 हज़ार रुपए में लेना चाहते हैं, तो वो उनको एक्स्ट्रा पोजीशन ले लेते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती। तो इस वजह से मेजर रीजन होता है लॉसेज के, तो ये लिवरेज ही नहीं समझ में आता कि वो कर क्या रहे हैं। बस आप बिल्कुल जो आपने बात की काफी एलिबोरेट कर दिया, वही बात तो है ना, ये जो आप लोग इतना एक्सप्लेन किए, हृदय जी ने उसको साथ में बताया, आपने बहुत खुल के बता दिया कि इसी वजह से व्यक्ति जो है वो मतलब उस पर टेम्पटेशन तो उसको आता है, काम भी करता है, बट फिर लूज कर जाता है मनी को, क्योंकि जब वो पूरी बात समझेगा नहीं। अब उसने जो है 10 लाख 5 लाख 6 लाख का मान लिया, पोजीशन ले लिया 16 हज़ार रुपए में, तो वो 16 हज़ार रुपए से जब वो घटना शुरू होता है तो उसको फिर 16 ये नहीं सोचता कि इसको हम चलो आधा पैसा हो गया तो हम बचा लें इसको, वो पूरा पूरा ही देखते देखते उसके जीरो हो जाता है। मैं तो कई बार देखता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन सुबह 10 रुपए का रेट चल रहा है और शाम को वो जीरो हो जाती। तो जिस आदमी ने वो ले रखा है वो 10 में भी नहीं बेचना चाहता, वो सोचता अब बढ़ जाएगा अब बढ़ जाएगा। एक जो ये साइकोलॉजी रहती है ना कि वो लेने के बाद बस बढ़ने की ही सोचता रहता है। अब वो इसको ये नहीं ध्यान रहता कि भाई आज तो अंतिम दिन है, अब शाम तक कोई क्यों खरीदेगा इसको। मतलब ऑपरेटर तो उस जो भी किया होगा उसने कहीं न कहीं उसको अंदाजा होगा,
बट न चलो उसके पास हमसे ज्यादा स्टडी है, उसको हमसे ज्यादा अनुमान है कि कहाँ पर एक्सपायरी होगी, अब वो एक्सपायरी उसके नीचे कर देगा, और इस बात को वो लास्ट डे में भी नहीं समझना चाहता। मतलब हम तो ये देखते हैं कई बार कि 10 रुपए भी नहीं ले रहा, वो 10 रुपए का जीरो करा देता है शाम तक। तो ये जो समस्या है ना, इसकी वजह से उनका जो कहने का मकसद ये था कि भाई या तो कुछ लर्निंग हो, मतलब समझे, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करे, टेक्निकल समझे, और ये समझे कि कहाँ से लाश हमको बुक करना है। आपने बहुत अच्छी प्रतीक, आपने वो बात आज नहीं कही जो हमेशा कहते हो कि सबसे पहला काम है कि सौदे को करने के बाद में ये सोचना कि हमें नुकसान कितना देना है ना? तो जो आपने कहा कि नुकसान हमें कितना देना है, ये कितने लोग करते हैं आप बताओ मुझे? कोई ऑप्शन खरीदने वाले से ये कहो कि नुकसान कितना तुम दोगे, तो वह फिर मैं ऑप्शन खरीदूँ कि मुझे नुकसान देना है? चाहे भले वो दे पूरे पैसे का नुकसान। सर वही तो नहीं समझ में आता ना, लोगों को एक चीज़ समझनी होती। मैंने भी कोई ऐसा डायरेक्टली नहीं समझा, हमने भी लॉस करके ही समझा है कि आपके हाथ में स्टॉप लॉस ही है, प्रॉफिट तो आपकी किस्मत है। मेरे को तो एक यही सिद्धांत है जो आज तक समझ में आया मार्केट में, कि आपको आपका पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। टारगेट तो आपकी किस्मत है, जितना होना है होएगा, नहीं होना नहीं होगा, सीधी बात ये है। अच्छा, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट सीनियर हो चुके हैं, आप एक टेक्निकल एनालिस्ट को ऐसा बताइए जिसने स्टॉप लॉस के बिना कोई स्ट्रेटजी बताई हो। एक सिंगल स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसमें कि एसएल ना होता हो। सर ये एंड इवन क्योंकि अगर वाजपेयी जी, इवन इन्वेस्टिंग में भी जो एक सजेस्टिव रहता है वो ये रहता है कि आप अपना डाउन साइड देख के चलिए, ठीक है, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी बात होती है, और जैसा स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग में रहता है, तो बेसिकली अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं तो आप अपवर्ड आपको बहुत अच्छा, जैसा कि आप हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो काफी फेवरेबल है, तो लाइकवाइज इसी हिसाब से अपने आप को प्लेस करना चाहिए। जैसा बहुत ही एक जो हरदेश जी ने अच्छा पॉइंट रखा ऑप्शंस का, लोगों को पता नहीं होता, जैसा प्रतीक ने बताया कि लेवरेज के बारे में वो अवेयर नहीं होते जब तक। अभी पीछे पता नहीं, मैं एक हैंडल पे देख रहा था, तो उसमें फादर और मदर का रिटायरमेंट का पैसा भी उस बंदे ने ऑप्शंस में गवा दिया, तो बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर हो जाता है, और वो चीज रिकवर भी नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात है। तो बहुत ही सोच समझ के वो चीजें करनी चाहिए जो आपको नहीं आती हैं। और प्रिंस सर, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है कैश मार्केट से। आपको डायरेक्शन के साथ साथ मोमेंटम भी चाहिए होगा अगर आप बायर हो तो। अगर सेलर हो तो मोमेंटम के अगेंस्ट में ट्रेड करनी होती है, बट अगर बायर हो तो मोमेंटम भी चाहिए होगा। तो दोनों चीज एक साथ जहाँ पे मिलेगी ना, वहां पे ही आपकी ऑप्शंस में ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मोमेंटम ट्रैक करने के लिए आपको इन टेक्निकल के साथ साथ और चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वाजपेयी जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, आप कहें ऋषिकेश जी, कहें। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो भी नए लोग आते हैं मार्केट में, उनको पहले ये चीज समझना चाहिए कि मार्केट में मनी इज नॉट इजी, क्योंकि मार्केट से डेली पैसा बाहर जाता है। आप जो भी XYZ जो भी ट्रेडर आपस में ट्रेड कर रहे हो, मनी एक्सचेंज होती है, बट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस और ब्रोकरेज। डेली कुछ ना कुछ मार्केट से पैसा बाहर जा रहा होता है, यहाँ पे कोई पैसा बन नहीं रहा होता। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अगर आप यहाँ पे विनर होना चाहते हैं। आपको वो सिस्टम भी बीट करना है, प्लस आपको ट्रेडर्स को भी बीट करना है। ये चीज एक समझने की बात है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक्चुअल में मार्केट की अर्निंग क्या है, ओनली जो कि हम डिविडेंड्स के रूप में अर्न करते हैं, दैट इज ओनली द मनी जो रियल में इन्वेस्टर के पास आ रही है। या फिर जो वैल्यू इन्फ्लेट होती है ओवर अ टाइम, जब भी कभी इन्फ्लेशन आएगा या मतलब मार्केट साइकिल चेंज होती है, तो जो वैल्यू इन्फ्लेट होती है वो पैसा बनता है। अदरवाइज मार्केट में कोई पैसा बाहर से डेली आ नहीं रहा है, वो इन्वेस्टर ही है, हम और आप पैसा लेके आते हैं। somebody is winning, somebody is losing, बट एक कांस्टेंट पैसा डेली गवर्नमेंट के पास इन फॉर्म ऑफ टैक्स और ब्रोकर के पास जा रहा होता है। तो अगर आपको इस गेम में जीतना है तो यू हैव टू वेरी स्मार्ट। सबसे पहली चीज यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है, ज्यादातर लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, मेरा हमेशा मानना ये रहा कॉन्ट्रेरियन, कि आप लॉसेस को सोचिए। आप लॉसेस जितने छोटे करेंगे और लंबे टाइम तक मार्केट में रहेंगे, यू विल बी रिवॉर्डेड, आप जीतेंगे जरूर। तो आप लॉसेस जितना जल्दी, जो लोग लॉसेस कट करना जानते हैं वही मार्केट में जीत सकते हैं। प्रॉफिट तो कोई भी कमा सकता है। तो अपने लॉसेस पे फोकस करिए, ना कि प्रॉफिट पे। प्रॉफिट्स मार्केट दे देगा ऑटोमेटिक।
बिल्कुल ऋषिकेश जी, यही यही बात हमारे प्रतीक भी हमेशा बताते हैं अपने उसमें कि हाँ, लॉसेस बिल्कुल। ही अपने हाथ में है, प्रॉफिट तो किस्मत में है, मिल ही जाएगा। अगर यस, लॉस यस। रहेंगे तो आप मार्केट में बने रहेंगे, वरना फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये नीरज जी हमारे बीच में थोड़ा सा जुड़े हैं। नीरज जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न हो तो प्रश्न रखें, या कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो बताइए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सबको। ऑप्शंस की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत मेरी स्पेशलाइजेशन है इस चीज में, तो मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ तो बताइए। जहाँ तक ऑप्शन बाइंग की बात है ना, तो अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, तो 95% लोगों का क्वेश्चन होगा कि कैपिटल कम लगता है सर, इसलिए हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्योंकि एक बार को ऑप्शन सेलर एक बार को मार्जिन ही उसका रिस्क रिड्यूस कर देता है, तो वो क्वांटिटी अपनी डीमैट की औकात के हिसाब से बेचेगा। पर ऑप्शन बायर जो होता है ना, वो लाइक एक बार में ही बार बार एक बार में ही मतलब सब कुछ करना चाहता है चीजों को। और ऐसी बात नहीं है, एक आधी बार हो भी जाता है, पर जो वो एक बार हो जाता है ना, वो कम से कम 50 बार लेके जाता है चीजों को। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शंस बाय करता हूँ, और उसमें मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। पिछले 2 साल से मैं चीजों को कर रहा हूँ और प्रॉफिटेबल हूँ। पहले काफी लॉस लिया है मैंने भी इसमें, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, ये 5 चीजें हैं। जैसे हम 10th में पढ़ते हैं तो 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल है, देन यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो वो हम एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, देन आई विल बाय ओनली ऑप्शन विथ 20,000 रुपीज, राइट? ताकि अगर मेरा लॉस उसमें होता है तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरी साइकोलॉजी रहती है कि मैं इतने ही पार्ट मेरे पास दूसरा अनयूज्ड पड़े हुए हैं 4, मैं उसमें से दोबारा उसी क्वांटिटी को ट्रेड कर सकता हूँ। या फिर जो न्यू यूजर जो करना ही चाहते हैं ऑप्शन बाइंग, इट्स अ वेरी हार्ड स्किल, वेरी हार्ड स्किल। बहुत ज्यादा मतलब, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बहुत ज्यादा घिसाने के बाद आती है ये, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं आएगी। अदरवाइज आप तो मतलब ईगो पे ले जाओगे तो मतलब दिक्कत ही हो जाएगी। बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, तो थोड़ा हाँ जी 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 नीरज जी, तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई नीरज जी। हेलो हेलो। हाँ नीरज जी, आपकी आवाज आ रही है। तो आप चूंकि प्रोफेसर भी हैं, और तो इसका मतलब आपके अंदर एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी भी होगी। तो आप जरा शार्ट में थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको इसका एक सेटअप जैसे कोई आपने बनाया होगा, या किस तरह से एसएल कितना परसेंट एसएल लगाते हैं। मान लीजिए 1 लाख पर आपने 20,000 लगाया, तो आप नहीं, मैं समझता हूँ कि 20,000 को भी एकदम से आप जीरो करने के लिए तैयार रहते होंगे। 20,000 पे भी कितना लॉस देना है, ये भी आपने कुछ डिसाइड किया होगा। थोड़ा संक्षेप में अगर बताएंगे तो शायद कुछ नए लोगों के लिए, और जो ऑप्शन में हम उनके लिए सर पहली बात तो ये कि अगर एक लॉट में अगर बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं बिगिनिंग में, एक लॉट में इफ यू आर, मेरे 2 तरह के ट्रेड होते हैं सर। एक होता है स्कैल्पिंग होता है, एक होता है प्राइस एक्शन ट्रेड। तो जब मैं ट्रेड करता हूं तो बिगिनर्स के लिए है कि एक लॉट में, एक सिंगल लॉट में, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक लॉट में ट्रेड करना। आप इस बात को एग्री करेंगे। चाहे आपको वो फेवर में चले तो आपको समझ में नहीं आता कि यार पार्शियल बुक में क्या करूं, अगेंस्ट में चले यू वांट टू एवरेज बिकॉज आपके अकाउंट में पैसा है। दोनों ही चीजें दिक्कत है यहाँ पे। तो क्वांटिटी एक की बजाय 2 कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, एक लॉट में 500 रुपए के ज्यादा का लॉस, जिस तरीके से जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो मुझे अलाउ ही नहीं करता।
अगर 500 रुपए का लॉस होने जा रहा है, या कई बार मुझे तो 350 400 पर पता चल जाता है कि ये ट्रेड खराब हो चुका है, इसमें रहना अब बेकार है, निकलो यहाँ से बाहर। मैं उसी चीज को बाहर निकल के देखूंगा और उसी स्ट्राइक प्राइस को, मुझे अगर मेरा व्यू निगेट नहीं हुआ है तो मैं 30 पॉइंट और 25 पॉइंट महंगा खरीद लूंगा उसको 5 मिनट बाद, बट उस टाइम मैं वहां से निकलूंगा एक बार। पीपल वट डू, मैं कई बार लाइव ट्रेड भी कराता हूँ, तो पीपल वट डू, चलो देखते हैं कितना नीचे जाएगा। दिस इज नॉट द थिंग। वो जीरो कराने पे रहते हैं चीजों को। ऑप्शन ट्रेडिंग डजंट वर्क लाइक दैट। चलो आज 10 का 20 करते हैं, हो गया तो ठीक है, वरना तो जीरो है ही है। ऐसे नहीं चलेगा चीजों में। और पहली चीज तो ये कि आपने रिस्क मैनेजमेंट रखो, आप ऐसा ट्रेड लो। नहीं तो ये जैसे नहीं एक मिनट, जैसे आपने एक पॉइंट ये रखा कि एक लाट में 500 रुपए से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग में एक लॉट में 500 रुपए का मतलब हो गया कि अगर आप 20 पॉइंट बैंक निफ्टी के हिसाब से 20 पॉइंट से ज्यादा अगर आप वो जा रहा है, क्या नाम है आपका, लॉस, और दूसरा मैं इन द मनी बाय करता हूँ। आई नेवर बाय OTM और एट द मनी। राइट। तो मतलब आपके दृष्टिकोण से ATM पे काम करें, 500 रुपए का मिनिमम नुकसान, मतलब मैक्सिमम नुकसान 500 रुपए का आप अपना मान के चलिए एक लाट में। SL पहले से ही डाल देना चाहिए कि जब हो जाए तब डालने, कैसे करते हैं? देखो क्या है कि ऐसे इसके दो चीजें, अगर आप कमजोर हो, आपकी साइकोलॉजी खराब है, तो आई विल सजेस्ट कि आपका SL सिस्टम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं निकल पाओगे। अब आप तो अनुमान हो कि साइकोलॉजी से कंट्रोल साइकोलॉजी की है। आपकी आवाज कट गई सर, आप इससे सहमत? आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलिए एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मार्केट पूरी साइकोलॉजी पर ही तो डिपेंड है। राइट। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी आदमी की चेंज होती है। राइट। तो इसलिए साइकोलॉजी पर कंट्रोल करने के लिए ही तो सिस्टम है। हाँ, तो उसका तरीका ये है कि सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के चलना चाहिए। हाँ, तो मतलब पहले आप खरीदिए और 500 का नुकसान पहले से ही एक्चुअली सर, एक्चुअली जब मैं ज़ीरोधा में ट्रेडिंग करता था 2 साल पहले मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया, तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर आता था उस टाइम पे। अब शायद ज़ीरोधा ने बंद कर दिया है, शायद क्या पक्का ही बंद कर दिया है। तो उस टाइम पे मेरे एक साथ में 3 ऑर्डर जाते थे मार्केट में, टारगेट, स्टॉप लॉस और मेरा बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर जो भी है। तो उस टाइम पे अब ऐसा नहीं होता है। तो अब आपको बाय करने के बाद आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना चाहिए। अगर आप सिस्टम के सामने बैठे हो तो आप ठीक है, अदरवाइज आप अपना व्यू निगेट होने के बाद। नीरज जी, एक मिनट की कैंडल में जब 50 पॉइंट गिरते हैं, 100 पॉइंट, तो दिक्कत नहीं पाएगा। मतलब आप उसको यही प्रोपोगेट करिए कि वो स्टॉप लॉस सिस्टम में डाले, क्योंकि लोगों को विश्वास होगा। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के काम करना चाहिए। जब तक वो बटन दबाएगा तब क्योंकि मैं अभी सिस्टम में स्टॉप लॉस इसलिए नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मैं इंडेक्स का स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ। इफ आई बाय ए कॉल ऑफ 30 से 39,500, तो मैं उसका स्टॉप लॉस ये मान के चलूंगा कि बैंक निफ्टी के स्पॉट के हिसाब से 460 के नीचे अगर एक भी टिक या एक मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, मैं निकल जाऊंगा, बजाय मेरा ऑप्शन प्राइस कुछ भी हो। हाँ, तो मतलब देखिए नीरज जी, कुल मिला के जो बात आ रही है ना, अल्टीमेटली वही स्टॉप लॉस की, वही मैंने इनिशियल स्टेज पे भी कही थी, और जिसको कि हमारे हरदेव जी ने भी डिटो किया कि मेन चीज स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस पहले और उसको लगा के चल रहे हैं, तब तो आप मार्केट में रहेंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। अन्यथा फिर क्या है कि और एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो बड़ा प्रॉफिट बनेगा ना, वो हमेशा प्रॉफिट के पैसे से बनेगा, कभी कैपिटल से नहीं बनेगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस। whatever money I am using in option buying, this is whole my profit from investment or option selling. The moment I buy 1000 quantity of bank nifty, मैं उसको जीरो मान के चलता हूँ ताकि मेरी साइकोलॉजी ना खराब हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ब्रोकर बोलता है या NSE बोलता है आई एम क्लोजिंग द मार्केट राइट हियर राइट नाउ, आई एम ओके विद दैट। मतलब आपके चलिए पास नीरज जी, बहुत अच्छा है। आपने थोड़ा सा, आप ऐसा ना फिर भी आते रहिएगा बीच बीच में, अपने कुछ सेटअप कोई बताइएगा। राइट। एक जी, आपने प्लीज रखें। या वाजपेयी जी, मैं थोड़ा लिमिट, जो भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट या जो भी भाई अपनी बात शेयर करते हैं
उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलें, उस पे अपनी स्टडी करें और उसके बेसिस पे आप एक्ट करने से पहले आप उस चीज़ को गेज कर लें कि वो आपके टेम्परामेंट, आपकी कैपिटल, टिकट साइज़ या मार्केट एक्सपीरियंस या जो आपका डाउन साइड या जो भी जैसे इन्होंने बताया कि भई वो अपना रिस्क एपेटाइट लेके चलते हैं, तो सब चीज़ों से मैच हो और आपको कन्विक्शन आए, तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो करिए। ब्लाइंडली आप किसी को भी फ़ॉलो मत करिए क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे इतना ही है कि सब सीखें और अच्छा पैसा कमाएँ। ये नहीं देखो गँवाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लाइंडली मार्केट में आना, मार्केट आपसे अपने आप पैसा ले लेगी, है ना? तो अपने एंड से कोशिश कीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है वो आपको अगर थॉट इको कर रहा है तो आप उस पे और डीप डाइव कीजिए, उसको स्टडी करिए और पता लगाइए कि वो आपके जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टाइल में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और ब्लाइंड तो मैं कभी भी और अगर आपको भी हमारा ये वेबिनार की तरह ही हो गया, एक वाजपेयी जी इतना नॉलेजेबल ये माइक हट गया था। तो गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन में तो आप आइए, स्पीकर रिक्वेस्ट भेज के अपने सवाल भेजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। बट अगेन हमारे जो होस्ट हैं जो सेल्फलेसली आपको इतना ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट एक आपकी कर्टेसी बनती है, आप उनके काम को सराहें और एटलीस्ट उनको फॉलो करें सो दैट डाउन द लाइन जब सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं आपको भी आपकी जो हैंडल है उस पे टॉप लाइन में दिख जाएगा कि दिस एंड दैट स्पेस इज हैपनिंग। तो हमें भी ये रहता है कि आप हमें अच्छे लोग देखो, वेल्थ वर्स सर है वाजपेयी सर, इनको मैं तकरीबन 5-6 महीने से ही जानता हूँ। तो हमारी स्पेस के थ्रू ही मुलाकात हुई है और अब इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि हम साथ में भी काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उनका आपस में नहीं बनेगा। त्रिवेदी जी हैं, करण है, तो एक इकोसिस्टम है जो सेल्फलेसली सबको अपना जो नॉलेज है विद प्रॉपर डिस्क्लेमर और मतलब साफ दिल से शेयर कर रहे हैं, नथिंग टू सेल। तो आप लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रिंस जी। तो अब हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन आज हमारा हो गया और बड़े अच्छे विचार सब लोगों के आए। सर मैं बाहर बोलूं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूं? हाँ बिल्कुल, आप नहीं सर डिस्टर्ब नहीं आप करना। ये मैं एंड करो, ग्लीच बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कहीं हाँ कुछ बिल्कुल, यहाँ मैं एनडी त्रिवेदी बस एनडी करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अगर आप कुछ कंक्लूडिंग में रिमार्क्स में कहना चाहें तो आप कह दें प्लीज मिस्टर करण जी, देन हम इसको एंड करेंगे। यही मैं कहना चाह रहा था मैं जी। हेलो करण जी, आवाज आ रही है? हेलो, ओहो, हेलो करण जी, अंकित भी आगे गुड। अंकित जी आवाज आ रही है क्या? हाँ तो भैया करण जी देखिए बहुत ज्यादा ग्लिचिंग हो रही है। हाँ तो काफी लंबे समय तक अब डिसीजन हो गया है तो मैं समझता हूँ अब हम लोग वाइंड अप करते हैं। जितने भी लोग आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हम जी जी, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है एजुकेशनल पर्पज से किया है। कोई भी हम लोगों का यहाँ पर मतलब ये नहीं कोई व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया गया, केवल आपस में बैठकर चर्चा। जैसे कि लोग वेबिनार करते हैं वो तो पेड होता है, बट यहाँ पर कोई ऐसा अभी तक ना तो किया है ना कोई आगे इरादा है। बट ये है कि हम जब लोग इकट्ठे होते हैं देखिए उसमें कुछ और लोग भी आ जाते हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। देखिए हमारे हरदेश जी कनाडा से बैठ के उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं सभी लोगों को देता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने जो भी स्टॉक्स का डिस्कशन किया है या जो इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया है, दैट इज़ मतलब फॉर एजुकेशनल पर्पस है। अपने-अपने
स्तर से आप लोग स्वयं भी उनका परीक्षण करें। और मेन उद्देश्य हम लोगों का ये है कि सभी लोग देख करके, पढ़ करके और आगे कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि इस मार्केट में बिना आप जब तक आप अपनी स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई दूसरा आदमी फिर डाल दे जाएगा। तो यही एक उद्देश्य है, और कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को प्रभावित किया जाए या अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया जाए। तो मैं उसके साथ कि आज बहुत ग्लिचेस हो रहे हैं, काफी बार-बार हमारे स्पीकर्स डिलीट हो जा रहे हैं। तो मैं अभी इसको वाइंड अप करता सर, आई हूँ वुड सभी जस्ट लोगों वांट को। टू ऐड वन थिंग, वाजपेयी सर। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। करण जी बोलिए। तो we look at the markets as per the levels, and yes, so whoever like DMs आते हैं, आपको भी आते हैं, सबको आते हैं सर। तो जो भी पूछते हैं सर, हम we change our view like chameleons। हाँ, गिरगिट की तरह, मतलब एकदम से व्यू चेंज कर देते हैं जब वो लेवल्स टूटते हैं, ऊपर नीचे जो भी। हाँ, तो we discuss as per the levels, and of course we are not registered, SEBI registered, and we don't talk about, we just talk because about the levels and the stock specific जो भी बातें discussions होती हैं, we talk about those things because हमें बस आपस में एक व्यू चाहिए होता है। So that's about it, and जो भी DMs आते हैं तो उस हिसाब से आप अपना अपना रिसर्च करो। और प्लीज प्लीज, इट्स नॉट एन इजी गेम यार। स्टॉक मार्केट इतना इजी होता तो सब कर लेते ना। तो सब प्लीज अपना अपना गेम, अपना अपना तरीके से, अपने अपने लोगों से बात, अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करो जो कर रहे हो। एंड आई होप वी आर एडिंग वैल्यू टू इट। इफ यू आर नॉट, देन यू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड योर रिसर्च एंड गो अबाउट इट यार। मतलब बस हम अपना बेस्ट करने का ट्राई करते हैं, बट हम आपस में अपने व्यूज बस शेयर करते हैं, बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एवरी डे, 5 days a week, 20 to whatever trading sessions there are in the month। So मतलब हम, मतलब लगा लो आप, हम घंटा, 1 घंटा भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं फिर से एक बार अपने जितने भी हमारे स्पीकर्स थे और जितने भी हमारे लिसनर हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने लंबे समय तक धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना, और जिन्होंने हमें यहाँ पर सहयोग दिया स्पीकर के रूप में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, मुझे नहीं पता वो बार हो रहा है, तो बट हाँ, इट्स ओके। आई थिंक आई पुट माय पॉइंट अक्रॉस। थैंक यू वाजपेयी सर। वाजपेयी सर, कंक्लूड करके एंड कर दो। हाँ, तो करण जी, मैं सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, जितने भी हमारे स्पीकर्स थे और जितने भी लिसनर्स हैं, और सभी लोगों को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तथा उनका जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है और ट्रेडिंग जर्नी है वो भी अच्छी तरह से आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओके।